Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Humaira Farhan from the platform of East Education. वेलकम टू अवर वेबिनार सीरीज। जी जनाब, हमारी वेबिनार सीरीज आपकी कंटिन्यू है, यानी कि हम बात कर रहे हैं व्हाट इज सिंगल नेशनल करिकुलम एंड हाउ टू अचीव इट्स टारगेट्स। और हमने इस पे, आपको पता है कि हमने सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से बात की कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है, यानी कि यकसा कौमी निसाब। यकसा कौमी निसाब यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है कि यकसा कौमी निसाब लॉन्च हुआ है। इस पे हम बात कर रहे हैं और हमारे जो भी कंटिन्यू ऑडियंस मौजूद है वो ये चीज जान चुकी है, समझ चुकी है कि यकसा कौमी निसाब का मतलब क्या है कि आपके पास वो निसाब मौजूद हो, वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड मौजूद हो, जिसके जरिए आप कोई भी बुक्स पढ़ा सकते हैं। आपका करिकुलम इस तरह से डिजाइन हो कि जो एसएलसी ने अपनी कॉम्पिटेंसीज बताई हैं, जो कि लर्निंग एरियाज बनाए हैं, उनको मीट करता हुआ हो। यानी कि बात ये वाज़ेह होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एसएलसी ने कौन से की लर्निंग एरियाज के बारे में बताया है और उनकी लर्निंग एरियाज की कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है। हमें पता है कि की लर्निंग एरियाज एसएलसी से जो बताए गए हैं वो कौन से हैं, 7 एरियाज हैं, जिन पे हम 3 लर्निंग एरियाज पे अब तक बात कर चुके हैं। आज जो इसकी लर्निंग एरिया पे हम बात करने वाले हैं वो है वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमारे पास मौजूद है वर्ल्ड अराउंड अस। वर्ल्ड अराउंड अस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या समझ में आता है, क्या चीज जहन में आती है कि हमारे बच्चे को वर्ल्ड अराउंड अस के बारे में क्या चीज, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। फौरन से क्लिक करें अगर, तो क्या चीज पता होना चाहिए। हमने लैंग्वेज एंड लिटरेसी पे बात की, हमने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बात करी, तो हमें पता चला कि भाई लैंग्वेज एंड लिटरेसी के बारे में पता होना चाहिए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये वर्ल्ड अराउंड अस है क्या, इसकी क्या नीड है हमारे प्री प्राइमरी लेवल पे। तो एसएलसी ये कहता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ अपने बारे में, अपने आप से रिलेटेड रिलेशंस के बारे में, उन रिलेशंस के अलावा अपनी सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट में मौजूद चीजों के बारे में जान सके, वो किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीजें ना हो, अगर वो रिश्ते ना हो, तो कौन से मसाइल उनको फेस करने पड़ सकते हैं, वो कौन सा गैप है जो आ सकता है, वो चीजें जो उन्हें बहुत ही आसानी से मौजूद हैं। खाना है, पीना है, ट्रांसपोर्ट है, रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी जिंदगी में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, कौन सी चीज जो है उनके लिए बहुत यूजफुल है, या कोई चीज ऐसी है जिसके डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं। इस चीज को, इस नॉलेज को बच्चे ने खुद से एक्सप्लोर करना। यानी कि हमें पता है एसएनसी बात करता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे, रोड मेमोराइजेशन पे बात नहीं करते कि हम अगर चाहें तो जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स याद करा दें। क्वेश्चन आंसर्स याद कराते हैं, इसका मतलब यह है कि हम रोड मेमोराइजेशन पे लेके जा रहे हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके जरिए बच्चा सिर्फ लर्न कर रहा है, वो सिर्फ रोड मेमोराइजेशन पे जा रहा है, रट्टाफिकेशन पे जा रहा है। लेकिन अगर हम इसी फैमिली हिस्ट्री को बच्चों के साथ में डिस्कस करें, बात करें और उसे, उसकी थिंकिंग स्किल्स को इस चीज पे लेके जाएं कि उसके घर में मौजूद पेरेंट्स का नाम क्या है, या उसके घर में मौजूद चीजें हैं वो कैसे उसके पास आई हैं, इस चीज की नॉलेज को डेवलप करना, स्किल्स पे बात करना कहलाता है वर्ल्ड अराउंड अस। यानी कि हमारा की लर्निंग एरिया जिस पे आज हम बात कर रहे हैं वो है वर्ल्ड अराउंड अस। अब इस की लर्निंग एरिया में क्या क्या कॉम्पिटेंसीज मौजूद हैं, कॉम्पिटेंसीज हमें क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं, और हम उन कॉम्पिटेंसीज को अपने करिकुलम में रहते हुए, अपने सिलेबस में रहते हुए किस तरह से अचीव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कॉम्पिटेंसी नंबर 1 कहती है चिल्ड्रन विल डेवलप
an understanding of how families are important and talk about their family history. हमने बात की थी कि बच्चों के पास अपना माई सेल्फ मौजूद है, ठीक है ना। अब माई सेल्फ से जुड़े हुए रिश्ते कौन कौन से हैं, उनकी इंपॉर्टेंस पता हो बच्चों को। पेरेंट्स मौजूद हैं, फादर हैं, मदर हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम कि हाँ भाई पेरेंट्स हैं तो हैं, लेकिन नहीं, अगर मदर मौजूद हैं तो मदर हमारी डेली लाइफ में किस तरह से हमें बेनिफिट्स दे रही हैं, क्या उनके काम है, क्या उनकी रूटीन है, क्या उनकी जॉब है, वो क्या करती हैं, उनकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उनकी हॉबीज क्या है, इसके बारे में बच्चों से डिस्कस करना, उनसे बात करना। फादर मौजूद हैं, फादर की जॉब ऑफ नेचर क्या है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वो क्या पसंद करते हैं। भाई मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, भाई का रोल प्ले क्या है मेरी लाइफ में, भाई का नाम क्या है, कितने भाई हैं, इस सब चीजों के बारे में पता होना, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना, और फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता होना, अपने बारे में पता होना, अपने पेरेंट्स के बारे में पता होना, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पता होना। और ये सब नॉलेज एसएनसी कहता है कि रोट मेमोराइजेशन के जरिए नहीं, यानी कि आप क्वेश्चन आंसर्स के जरिए नहीं डेवलप करेंगे, बल्कि आप थ्रू डिस्कशन पैदा करेंगे। अब थ्रू डिस्कशन के लिए आप क्या क्या चीजें ले सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज ले सकते हैं, हम किस तरह से बच्चों में ये नॉलेज पैदा करेंगे, आगे बात करेंगे जी। कॉम्पिटेंसी नंबर 2 यानी कि हमारा की लर्निंग एरिया है वर्ल्ड अराउंड अस। इसकी कॉम्पिटेंसी नंबर 2 हमें कह रही है चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस अराउंड देम। रिश्तेदारों के बारे में बात कर ली, पेरेंट्स के बारे में नॉलेज हासिल कर ली, इसके अलावा और भी तो लोग हैं, और भी तो चीजें हैं हमारे घर में, और कौन कौन से लोग हैं या जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है डेली लाइफ में, उसकी तरफ लेके जाइए, उनकी सोच वहां डाइवर्ट कीजिए। बच्चे सोचे कि हाँ भाई दूध पिया सुबह, कहाँ से आया, कौन लेकर आया, शॉप से आया, मिल्कमैन से आया जी, गोश्त खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, कहाँ से आए, इस तरफ लेके जाना, इस नॉलेज को डेवलप करना, इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी नंबर 2। बात आगे बात करेंगे कि किस तरह से किन एक्टिविटीज के जरिए हम इसमें इस नॉलेज को बच्चों के अंदर इसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कॉम्पिटेंसी नंबर 3, चिल्ड्रन विल रिकॉग्नाइज द प्लांट्स। इसको म्यूट करें। Children will recognize the plants and animals in their environment and explore their basic features and habitat। यानी कि बच्चे के पास एसेंस ये कहता है बाय द एंड ऑफ द ईयर बच्चे के अंदर ये नॉलेज हो जानी चाहिए कि हमारी सराउंडिंग में एनिमल्स मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं, उनकी केयर कैसे करनी है, उनका ख्याल कैसे रखना है। प्लांट्स मौजूद है तो हमें उनके पत्ते तोड़ देने चाहिए, उन्हें पानी कैसे देना चाहिए, उनका ख्याल किस तरह रखना चाहिए। हमारे पास एनिमल्स मौजूद हैं, हमें बाहर नजर आते हैं, गलियों में नजर आते हैं, रोड्स पे नजर आते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो घर में रखे जाते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो जंगल में रखे जाते हैं। तो उन एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, वो कौन से एनिमल्स हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और वो कौन से एनिमल्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बारे में किस तरह से हम डिस्कस करें, पेट्स एनिमल्स के बारे में पता चलना चाहिए, या कौन से फार्मिंग एनिमल्स हमारे पास मौजूद हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करें, इनको बात करें, और बच्चों में इनके प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करें। कैसे करेंगे,
ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, किस तरह से कर सकते हैं आगे बात करते हैं। जनाब, कॉम्पिटेंसी नंबर 4, children will observe the weather and develop understanding of the seasons and their significance to people। यानी कि बच्चे को इस चीज के बारे में नॉलेज हो, बच्चा अपना डेली लाइफ का सीजन वेदर ऑब्जर्व कर सके, उसे ये पता हो कि आज का वेदर कैसा है, सनी है, रेनी है, विंडी है, और अगर आज का डे सनी है तो उसे क्या क्योर करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, उसकी वजह से उसके लाइफस्टाइल में क्या चेंज आता है, लोगों के लाइफस्टाइल में क्या चेंज आता है, इसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। किस तरह से बात कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे और एक्टिविटीज देखते हैं। जी जनाब, सबसे पहले जो हमने बात की थी अपने कॉम्पिटेंसी नंबर 1 में, जहां हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने बारे में पता हो, अपने से आप से जुड़े रिश्तों के बारे में पता। माई सेल्फ की थीम मौजूद है हमारे पास। माई सेल्फ की थीम यानी कि ना सिर्फ मुझे ये पता है कि मेरी बॉडी मौजूद है, मैं मौजूद हूं, मेरे बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो कि मेरे लिए यूजफुल हैं, जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर ये हाथ मौजूद है, इनसे मैं क्या काम करता हूँ, अगर ये नहीं होंगे तो मुझे क्या मुश्किल पेश आएगी। एयर मौजूद है, नोज मौजूद है, टंग मौजूद है, इनके सेंसेस क्या हैं, ये क्यों हमें दिए गए हैं, अल्लाह ने क्यों बनाए हैं बच्चों के लिए। ये डिस्कशन होनी चाहिए, बातचीत करें, रोल प्ले करें, कोई चार्ट क्लास में बनाएं, इस तरह से पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हो जिसमें बच्चा इजीली बता सके कि जी मेरे बॉडी पार्ट्स क्या हैं, मेरी आंखें मौजूद हैं तो मैं इनसे देख सकता हूँ, अगर मेरी आंखें नहीं होंगी, अगर वो बंद होंगी तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। कान, अगर ये कान नहीं होंगे तो मैं सुन नहीं सकता, नोज नहीं होगी तो मैं सूंघ नहीं सकता, स्मेल नहीं कर सकता, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता हो। स्कूल मौजूद है, स्कूल में जाता हूँ, पढ़ने के लिए जाता हूँ, अगर स्कूल मौजूद नहीं होगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे फ्रेंड्स मुझे नहीं मिलेंगे, मेरी बिलोंगिंग्स क्या है, मेरी चीजें क्या हैं, कैसे मुझे उनकी केयर करनी है, कोई और उनकी केयर नहीं करेगा, मुझे केयर करनी है उनकी, कैसे करनी है, संभाल के रखना है, इन सब बारों में, सब बातों के बारे में डिस्कस करना। फैमिलीज, हॉबीज, फैमिली के बारे में जैसे हमने बात की थी, फादर की इंपॉर्टेंस पता हो, फादर की हॉबीज के बारे में पता हो, उनकी जॉब के बारे में, कॉन्टेक्ट नंबर के बारे में। जब हम बच्चों से डिस्कशन करते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, मैं मौजूद है, एज ए टीचर मैं मौजूद हूँ, मेरी फैमिली में कौन है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम हुमैरा फरहान है, मेरे फादर का नाम है XYZ, मेरी मम्मा का नाम है XYZ, मेरी मम्मा ये करती हैं, सुबह उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, मेरे फादर जो है वो जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, शाम को छुट्टी पे आते हैं और मेरे लिए बहुत से खिलौने लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं। अच्छा जी अहमद, आप बताइए आपके पापा का नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है। अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा आपको रटा रटाया आंसर नहीं देगा, बल्कि बच्चा फौरन सोचेगा कि हाँ मेरी मम्मा का नाम क्या है, मेरे बाबा का नाम क्या है, मम्मा क्या करती हैं घर में, हाँ ये काम करती हैं, खाना पकाती हैं, नाश्ता बनाती हैं, कितने काम करती हैं। ओके भाई, अगर आपको यहाँ पे बैठ के बाबा से बात करनी हो, कुछ कहना हो, तो आप कैसे कॉल करेंगे, आपको कांटेक्ट नंबर पता है अपने बाबा का, नहीं पता, कोई बात नहीं, कल याद करके आइएगा। इस तरह से हम उनको रिश्तों की इंपॉर्टेंस बताते हैं और इनका डेटा जो होता है, जितना हमारा फैमिली डेटा होता है, इस तरह से हम बिल्डअप करते हैं या रिकॉर्ड में लेकर आते हैं। इसी के साथ ये थीम मौजूद है हमारे पास, इस तरह से हम पिक्टोरियल एक्टिविटी करा सकते हैं कि हम फैमिली की थीम बताएं, फादर, मदर, सिस्टर के अलावा और रिलेटिव भी होते हैं, अंकल होते हैं, आंट्स होते हैं, इसके अलावा फ्रेंड सर्कल होता है हमारा,
अगर फ्रेंड्स हमारे नहीं होंगे हम खेलेंगे कैसे? हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए, हमें उनसे भी बात करनी चाहिए। हमें अगर वो नहीं होंगे, उनसे हम बात नहीं करेंगे, अगर हम उनके साथ अच्छे से नहीं रहेंगे तो फिर हम अकेले बैठे रहेंगे, है ना? इसके अलावा हमारे घर से बाहर देखें, कुछ एनिमल्स भी होते हैं। वो एनिमल्स कैसे होते हैं? उनको हमें मारना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। वो भी हमारी जिंदगी का, लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। जैसे हमारी इंपॉर्टेंस है, वैसे उन जानवरों की भी इंपॉर्टेंस है। और जब हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, हम पिक्टोरियल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम थीमेटिक अप्रोच के जरिए बता रहे हैं, इसके अलावा हम इस तरह से एक्टिविटीज वर्कशीट्स बना सकते हैं जिसके जरिए हम उनका डाटा जो है रिकॉर्ड में ला सकते हैं। उनकी पिक्चर पेस्ट कराइए, उनकी फैमिली पिक्चर पेस्ट कराइए। इस तरह की डिस्कशन के जरिए, इस तरह की एक्टिविटी के जरिए बच्चे के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि वो अपने घर से खुद एक्सप्लोर कर रहा होता है। जब बच्चा नॉलेज को खुद एक्सप्लोर करता है, खुद निकालता है, खुद सोचता है, तो वो उसकी दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि उन्हें उस चीजों को याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो याद नहीं कर रहा, एक्सप्लोर कर रहा है। हमारी दूसरी कॉम्पिटेंसी थी जिसमें हमने बात की थी एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। बच्चों को पता हो कि एनिमल्स हमारे पास होते हैं, कुछ पैट एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, कुछ डेंजरस एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हमें बाहर नजर आ रहे हैं। तो बच्चों के जहन में होगा कि ये सब बाहर ही घूमते रहते हैं, लेकिन हमें बच्चों को ये बताना चाहिए, बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए। एसएनसी कहता है बाय द एंड ऑफ द ईयर बच्चे के पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों को पता चले जिस तरह से हमारे होम्स मौजूद हैं, हम घरों में रहते हैं, इसी तरह से एनिमल्स भी अपने घरों में रहते हैं। उनके भी स्पेसिफिक होम मौजूद हैं, घर मौजूद हैं, उस घर में जो रहते हैं उनके नाम मौजूद हैं। बर्ड्स कहीं भी नीचे नहीं रह सकती, उसके लिए नेस्ट होना जरूरी है, उसके होम को हम नेस्ट कहते हैं। मंकी कहाँ रहता है भाई? मंकी ट्री पे रहता है। इस चीज के लिए हम थीमेटिक अप्रोच ले सकते हैं, पिक्टोरियल एक्टिविटी करवा सकते हैं, या फिर हम ट्रिप पे लेके जा सकते हैं, फील्ड ट्रिप हो, जू एक्टिविटी हो, और वहां जाके बच्चा खुद से एक्सप्लोर करे कि जी जनाब ये एनिमल्स जो हैं ये सिर्फ फोटो पे नहीं रहते, बल्कि इनकी केयर की जाती है, इनके बाकायदा होम होते हैं, इन्हें खाना दिया जाता है, प्रॉपर इनको ग़िज़ा दी जाती है। वो ग़िज़ा क्या है, कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन से जानवर के साथ हम बात कर सकते हैं, यानी कि उसे अपने घर पे रख सकते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं जाना होता, डेंजरस होते हैं, उसके बारे में अभी से अवेयरनेस देना। इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते हैं, कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं, या वर्कशीट्स के जरिए बच्चों को बता सकते हैं। पैट एनिमल्स के बारे में बताइए कि भाई पैट एनिमल्स क्या होते हैं। पैरट्स होते हैं, कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, इनको हम पाल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इनसे हमें मिल्क मिलता है, हमें मीट मिलता है। ये नहीं होंगे तो हमें बहुत सी चीजें नहीं मिलेगी। हम दूध एंजॉय नहीं कर सकते, हम केक नहीं खा सकते, हम मजे मजे के फूड नहीं खा सकते। तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और ये हमें नुकसान भी नहीं देते जब तक हम इन्हें तंग ना करें। लेकिन क्या हम लॉइन को पाल सकते हैं अपने घर पे? नहीं भाई, क्योंकि लॉइन जो है वो एक डेंजरस एनिमल है, उसे घर में नहीं रखते, उसे केज में रखा जाता है, वो डेंजरस होता है। एलिफेंट को अपने पास नहीं रख सकते। यानी कि बच्चों में अवेयरनेस पैदा करना कि कुछ एनिमल जो हैं वो फ्रेंडली होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं जिनको आप अपने पास रख सकते हैं, जिनकी केयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स के साथ ऐसे होते हैं जो आपके लिए डेंजरस होते हैं। इसके बाद हम इस तरह की वर्कशीट्स दे सकते हैं जब आप बच्चों के साथ डिस्कशंस करते हैं, यानी कि बच्चों के साथ जब थीमेटिक अप्रोच के जरिए, जब आप फील्ड ट्रिप के जरिए, फ्लैश कार्ड के जरिए, चार्ट्स के जरिए डिस्कशन करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो चीजों को सीख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी ओन एक्सप्लेनेशन उसके पास आ रही है,
वो चीजों को खुद से आपको बता सकता है, क्योंकि वो रोड मेमोराइजेशन की तरफ नहीं जा रहा, उसने कोई क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं किए हैं, कोई इतना बड़ा डेटा जिसमें आपने 1 2 3 कोई 27 क्वेश्चन उसे दे दिए हैं और उसने वो याद किए हैं, उसके अंदर वो डर नहीं है, वो खौफ नहीं है कि उसे उन क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देना है, बल्कि जो उसने थ्रू डिस्कशन, जो एक्सप्लोरेशन के जरिए जो उसने एक्सप्लोर किया है, जो उसने ऑब्जर्व किया है, जो उसने डिस्कस करके लर्न किया है, उस नॉलेज को फिर आप वर्कशीट्स के जरिए कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई उसके पास कितनी नॉलेज गेन हो चुकी है, कितनी नॉलेज उसके पास आ चुकी है। वो इन वर्कशीट्स को अपनी जबानी बता भी सकता है, वर्बली डिस्कस कर सकता है, इन रिटन डिस्कस कर सकता है आपके साथ। इसके अलावा हमारे पास आगे दूसरी एक कॉम्पिटेंसी आई जिसमें हमने पीपल हु हेल्प अस। हमारी जिंदगी में, हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी डेली लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में, हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मिल्कमैन आ गया, बुचर हो गया, गोश्त वाला है, आपका बढ़ई है, या फिर जूते मरम्मत करने वाला मोची है। बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना कि अगर मोची नहीं होगा, अगर मिल्कमैन नहीं होगा, अगर ये गोश्त वाला नहीं होगा, तो हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उन्हें बताना कि जो दूध हमारे घर में आ रहा है, आप दूध पी रहे हो, कहाँ से आया है ये दूध? जी, मिल्कमैन लेकर आया है, या हम उसकी शॉप से लेकर आए हैं। उसकी शॉप के पास से कहाँ से आया भाई, वो कहाँ से लेकर आया? अब बच्चे को आप सोचने पे मजबूर करें। फिर बच्चा सोचे अच्छा ये केटल फॉर्म से लेकर आया है तो फिर उन्होंने दिया है। ये अब बच्चे को आपने क्वेश्चन फेंका, बच्चे ने सोचा, एक्सप्लोर किया, डिस्कशन की। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन फेंकते हैं, देते हैं, बच्चों के जहन में डालते हैं, वैसे ही दिमाग में मौजूद छोटे छोटे से जो खाने होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो खुलना शुरू होते हैं तो बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन का जो स्टेमिना एक स्किल होती है वो इनहेंस होना शुरू हो जाती है, और बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ब्रेड खा रहे हैं, स्लाइस खा रहे हैं, कहाँ से आया है स्लाइस, कौन लाया है? अगर बेकरी में, यस बेकरी से लेकर आए, बेकरी में से कहाँ से आया है, बेकरी में से कौन लेकर आया है, उसकी बात करना, उनकी इंपॉर्टेंस बताना कि आप पढ़ रहे हैं। अगर टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगी तो आपको ये चीजें समझ में कैसे आएंगी, फिर आप अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? यानी कि उसे बताना कि हमारी कम्युनिटी में जो ये सर्विसेज हो रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा जो है, जो कौन सा हमारे पीपल है, कौन सा जो डॉक्टर है, टीचर है, मिल्कमैन है, पुलिसमैन है, अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं होंगे तो कितने मसाइल हो सकते हैं। वर्कशीट्स हमारे पास मौजूद हो, जब आप डिस्कशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन कराते हैं, तो फिर आप इंफॉर्मेशन कैसे कर रहे होते हैं? आप इन वर्कशीट्स के जरिए इसे डिस्कस करते हैं, और बच्चा वर्बली आपको डिस्कस करके बता रहा होता है, इन रिटर्न आपको बता रहा होता है कि भाई यस डैश टीचेस अस इन क्लास, who teaches us in class? Yes, very good. Teacher teaches us in class. Chief teacher हमें पढ़ाती है। Very good. इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के बारे में बच्चों को अवेयरनेस देना। जी भाई, सुबह आप आए थे, स्कूल आए थे, घर भी गए थे, बताइए कौन कौन सी गाड़ियां देखी आप लोगों ने, कौन कौन सी गाड़ियां नजर आई थी? अब बच्चों के अंदर से आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं। हमने बाइक देखी, हमने बस देखी, हमने ऑटो देखा, हमने रिक्शा देखा, ये सारी, अब बच्चों ने सोचना शुरू किया, हाँ भाई हमने कौन कौन सी गाड़ियां देखी है। बच्चों को बताना कि यस जो आपने गाड़ियां देखी हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें हम बैठ के आराम से जाते हैं, कुछ गाड़ियां की बसेस जो होती हैं उनमें बहुत सारे लोग सफर कर सकते हैं, कुछ ट्रक भी देखे आपने जी जिनमें हम बैठ के नहीं जाते, बल्कि उसमें हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। आपने एरोप्लेन भी देखा था, यस वेरी गुड। एयरप्लेन जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है, जिसके जरिए हम
दूर दराज इलाकों में जा रहे होते हैं, वेरी गुड, ट्रेन्स के जरिए जा रहे होते हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। एसएनसी कहता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर बच्चे को डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में पता हो, वो डिस्कस कर सके, कुछ ट्रांसपोर्ट के बारे में बता सके, उसको आप फील्ड ट्रिप पे लेके जाइए, बाहर लेके जाइए, कुछ ड्राइंग एक्टिविटी दे दीजिए कि भाई आपने आज जो आपको ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ियां आपको पसंद है बनाइए, आपको बना के दिखाएगा, उनके नाम याद करेगा, और इस एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों में ट्रांसपोर्ट नॉलेज पैदा कर रहे होते हैं। अच्छा जाना सीजन्स के बारे में, मौसम के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। बाय द एंड ऑफ ईयर बच्चा ये जान सके कि कितने सीजन्स होते हैं। वेरी गुड, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, वेरी नाइस। आप इसके लिए क्लास में चार्ट भी लगा सकते हैं। डेली बेसिस पे बच्चों से पूछें कि आज आप सुबह आए हैं, वेदर कैसा था भाई, सनी था, विंडी था, स्नो हो रही थी, क्या था, बच्चे आपको बताएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और जब वो डेली स्कूल आ रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये चीज होगी कि हमसे क्लास में एक्टिविटी कराई जाएगी, पूछा जाएगा, तो वो ऑब्जर्व करते हुए आपके पास आएंगे और आपको फौरन आके बताएंगे। एक जो प्रोसेस आप ये देखेंगे जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में आ रहा होता है या फिर रोड मेमोराइजेशन में, यानी कि आप जो क्वेश्चंस बच्चों को याद करने को देते हैं उसमें बच्चा आंसर देते हुए झिझकता है, डरता है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे बात कर रहे होते हैं, यानी कि डिस्कशन के जरिए बात करते हैं, किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों से, तो बच्चे खुद आगे बढ़ के बताते हैं, कॉन्फिडेंटली बता रहे होते हैं कि जी हमें ये पता है, और उस तरह से हम उनकी नॉलेज को पैदा कर रहे होते हैं, पॉलिश कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास मौजूद है डिफरेंट सीजन्स मौजूद है, बच्चों को पता हो कि हमारे लाइफस्टाइल जो है किस तरह से इन सीजन्स के जरिए चेंज हो जाता है। विंटर सीजन होगा, हमें कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से फ्रूट्स उस सीजन में आते हैं, कौन से कपड़े हैं जो कि हमने विंटर सीजन में पहनने चाहिए। सर्दियां होती हैं, फील कराइए कि आप भी अब जो आजकल मौसम चल रहा है, जो वेदर है, सीजन है, सर्दियों का मौसम है, अब आपने जो है वो ठंडा पानी नहीं पीना है, बाहर नहीं जाना है, ऐसे अपने आप को कवर रखना है। समर में है, समर में आपने जूसेस पीने हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखना है, लाइट कपड़े पहनने हैं। इस तरह से आप डिफरेंट सीजन्स के बारे में बच्चों से डिस्कशंस करते हैं, और बाय द एंड ऑफ द ईयर बच्चा इस काबिल होता है कि आपको बता सके कि जी हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं। खाली वो 4 सीजन्स के नाम नहीं बताएगा आपको, बल्कि उन सीजन्स के बारे में आपको ये भी बताएगा कि इस सीजन में आप क्या फील करते हो, इसमें कौन सा फूड आपने लेना चाहिए, कौन से आपने कपड़े पहनने चाहिए, और आप इसमें किस तरह से लाइफस्टाइल आपका चेंज हो जाता है कि आप रात में जल्दी सो जाते हैं, रातें जल्दी छोटी हो जाती हैं या रातें बड़ी हो जाती हैं, हम शाम में बाहर ज्यादा खेल रहे होते हैं, या फिर हम अगर समर है तो धूप में हम दोपहर में घर में रहते हैं। ये सारी चीजों को डिस्कस कर सकेगा, बता सकेगा, सिर्फ 4 सीजन्स के नाम नहीं बताएगा। इसी तरह से हमारे पास सीजन्स की एक्टिविटी मौजूद है, वर्कशीट्स मौजूद हैं, यानी कि हम इस तरह से कर सकते हैं सीजन्स के जरिए, जब आपने डिस्कशन कर ली है, जब आपने थीमेटिक अप्रोच करवा दी है, पिक्टोरियल्स करवा दिया है, कोई चार्ट बना दिया है, क्लास में कोई चार्ट बना हुआ है, डेली चार्ट बना हुआ है, वो डिस्कशन हुई है, तो बच्चों को ये पता चल गया है कि भाई सीजन्स क्या होते हैं, सीजन्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। वर्कशीट ले लीजिए, इस टाइप की कोई वर्कशीट ले लीजिए कि भाई अगर ये बच्चा खड़ा हुआ है या ये कार्टून खड़ा है, जेब्रा खड़ा हुआ है, उसने मफलर पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, तो कौन सा सीजन हो सकता है, जी बताइए कौन सा सीजन हो सकता है। यस, वेरी गुड, ये विंटर सीजन है, वेरी नाइस। और भाई ये आइसक्रीम खा रहे हैं आप लोग, आइसक्रीम कब खाते हैं, जूसेस कब पीते हैं, वेरी नाइस, समर में, वेरी गुड। यानी कि अब आप बच्चे को सिर्फ लर्निंग क्वेश्चंस नहीं करा रहे, आंसर्स नहीं दे रहा, बच्चा जो नॉलेज उसने गेन की है थ्रू डिस्कशन, क्लास एक्टिविटी के जरिए, वो आपको बता रहा है।
तो जनाब हमने सीजन्स के बारे में सीखा, ऑटम्स के बारे में, जो भी सीजन्स हमारे आ रहे हैं वर्कशीट्स के बारे में बच्चा बता रहा है आपको। हमने आज अपनी कॉम्पिटेंसी यानी की लर्निंग एरिया वर्ल्ड अराउंड अस के बारे में बात की। वर्ल्ड अराउंड अस के डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज को हमने यहाँ डिस्कस किया है। अगर आपने और इंफॉर्मेशन लेनी है और डिस्कस करना है, कुछ और नॉलेज आपको चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं east.education। east.education में टैब मौजूद है रिसोर्सेज का, जाइए वहां पे और हमारे रिसोर्सेज को चेकआउट कीजिए, रिव्यू कीजिए। इस सेशंस के मुतालिक आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल चैट पे दे सकते हैं मुझे, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दे सकें। अगर इस सेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके चैट्स को बता सकूं, कर सकें और इसके बारे में डिस्कस कर सकें। जनाब वालेकुम अस्सलाम, मुझे सलाम महसूल हो रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, कोशिश मैं कर रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो हम बता सकें। We are hearing the voice comparatively better than the past meeting, especially the first one। जी जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है कभी कभी इस तरह से मसले मसाइल आ जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उन्हें गलतियों को ओवरकम किया जाए और अच्छाई की तरफ जाए, बेटरमेंट की तरफ जाए। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, वर्ल्ड अराउंड अस के कॉन्सेप्ट को इस तरह पिक्टोरियल वे में क्लियर करना जरूरी है। मैंने अपने लेक्चर में, अपने वेबिनार में ये बताया है बिल्कुल आपको कि आप जरूरी नहीं है पिक्टोरियल एक्टिविटी में। पिक्टोरियल एक्टिविटी ये होता है कि बहुत ज्यादा बच्चों के लिए कैची होता है। बच्चे पिक्टोरियल एक्टिविटी के अंदर वोकैबुलरी भी देख रहे होते हैं, वोकैबुलरी भी आप दे रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा। आप पिक्टोरियल ना लें, आप वर्कशीट्स के अराउंड कराइए, आप थ्रू स्टोरीज कराइए। स्टोरीज इस तरह की हो जिसमें वो फैमिली ओरिएंटेड हो सकती हैं, उसमें पैट एनिमल्स हो, या फिर आप क्लास में रोल प्ले करा सकते हैं, कोई ड्रामा एक्टिविटी हो, कोई चार्ट एक्टिविटी हो, आप उसके जरिए ये चीजें बता सकते हैं। मतलब आपको इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन ख्याल आपने ये करना है कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उस सेशन में, उस एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा हो। टुडेज लेक्चर इज अबाउट विच सब्जेक्ट। जी हमारी वेबिनार सीरीज चल रही है एसएनसी पे, सिंगल नेशनल करिकुलम पे, और आज हम की लर्निंग एरिया को डिस्कस कर रहे थे, वो है वर्ल्ड अराउंड अस। अच्छा जी जनाब, और कोई क्वेश्चन हमारे पास कोई आता है? बिल्कुल, जितना आप इस कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ से रिलेट करेंगे बच्चा उतनी जल्दी सीखता है, क्योंकि वो चीजें जो हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हमें पता होता है, अगर हम उसको डिस्कशन में लेकर आए, उसको ऑब्जर्व करें, तो हम चीजों को जल्दी पिकअप में लेकर आते हैं, नॉलेज हमारी जल्दी ज्यादा गेन करती है, बच्चा की इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा होती है। अगर हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं है, हम रह रहे हैं कराची में जहां हमने कभी बर्फ नहीं देखी है और हम बहुत बर्फ के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चा उसके बारे में क्या बता सकेगा, क्या इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर आप उसकी कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, कोई वीडियोस दिखा रहे हैं, उसमें आप उसको डिस्कस करें, तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है और बच्चा उसमें खुशी महसूस करता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जितनी भी होती है, बच्चे का जो पार्टिसिपेशन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और बच्चा कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बोलें इसमें, क्योंकि आपका लेवल बच्चों का लेवल मैच कर जाता है और आप बच्चों के लेवल पे आके उनसे बात करते हैं और उस तरह से बच्चे जो है वो ज्यादा इंजॉय करते हैं। विल वी गेट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट? इसमें का कोई ऐसा सर्टिफिकेट तो नहीं है मैम, ये एक नॉलेज है, एक अवेयरनेस है जो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारे पास मोर इन्फॉर्मेशन में एक नंबर मौजूद है, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बात करें वहां पे जाइए, आपको जरूर उसके बारे में पता चलेगा। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड प्रोडक्टिव लेक्चर, थैंक यू सो मच।
अच्छा जी जनाब, और कोई क्वेश्चन अगर हो हमारे पास, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर पीछे कोई बैकअप में हमारे पास है तो मैं वो देख लूं। अच्छा जी, चलिए जी जनाब, हम क्वेश्चंस को और देखते हैं, वेट कर रहे हैं कि आप अपने वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। नो साउंड इज हियर विद मी, सॉरी, हो सकता है आपकी तरफ कोई नेट इश्यू हो जिसकी वजह से साउंड नहीं आ रही है आपके पास, क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह की नहीं आई है। अच्छा जी, व्हाट इज द एम ऑफ ईस्ट एजुकेशन? जी, हमारा स्लोगन क्या है? आर्मी मयार इस्लामी इकदार, यानी कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए अपनी इस्लामिक वैल्यूज को रिलेट करते हुए बच्चे को नॉलेज दें, वो नॉलेज दें जो कि इस्लामिक इकदार में हो, इस्लामिक वैल्यूज से रिलेट करें, लेकिन स्टैंडर्ड उसका इंटरनेशनल लेवल हो। When will have lecture on maths? सॉरी जनाब, आपका हमारे पास एक लेक्चर बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे वेबिनार, हमारा लास्ट प्रीवियस जो हमारा वेबिनार था वो इसी टॉपिक पे था। अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया है तो आप हमारे पेज पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए और आपको ये लेक्चर वहां मिल जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल, कैन बी रिसीव रिकॉर्डिंग्स, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं। हमारे इंफॉर्मेशन के जो आपके पास नंबर मौजूद है वहां आप कांटेक्ट कीजिए, और हमारे पास मैं एक नंबर जो है वो दोबारा आपको बता देती हूँ, आप काइंडली उसको नोट कर लीजिए। जी जनाब, नंबर है हमारे पास 0334 1009838, 0334 1009838। आपने इस पे कांटेक्ट करना है, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी इसकी, और सर्टिफिकेट की बात करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगा। कैन वी गेट दीज इमेजेस पिक्चर्स यू जस्ट शोन? बिल्कुल, हमारी वेबसाइट पे जाइए, east.education रिसोर्सेज पे जाइए, टीचर रिसोर्सेज में हमारे प्री प्राइमरी सिलेबस में आपको ये सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। How does it work? Because SLC new methodologies for teacher and स्टूडेंट्स किस तरह से वर्क करेंगी, इसी तरह से, यानी कि हमने एसएनसी हमें बता रहा है, एक यकसा कौमी निसाब के बारे में बात कर रहा है। वो कौमी निसाब यानी कि उसमें आपको कहीं से भी आपको बाउंड नहीं किया जा रहा कि आपने एक स्पेसिफिक कोई भी बुक्स पढ़ानी है, बल्कि उन करिकुलम को लेना है, उस सिलेबस को लेना है जो कि एसएनसी के की लर्निंग एरियाज को, उसकी बताई हुई कॉम्पिटेंसीज को मीट करता है। उस कॉम्पिटेंसीज को मीट करते हुए, स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए आप इन एक्टिविटीज को अपनी क्लास में, अपने स्कूल में बिल्कुल करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी जनाब, अच्छा, हमारे पास सब्सक्रिप्शन के पास हाउ टू डील विद स्लो लर्नर्स टॉपिक से हटके ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम बात करें स्लो लर्नर के हवाले से तो थोड़े से उनके साथ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, और उनके साथ उनको इंगेज ज़्यादा करना पड़ता है, उनके साथ एक्टिविटीज़, फन लर्निंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी होती हैं, और उनको आप थोड़ा सा फ्रंट साइड पे लेकर आइए और उनको एक्टिविटीज़ में उनको एज ए लीडर इंगेज कराइए। इस तरह से हम इस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के जरिए, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चों को ग्रूम कर सकते हैं। सो लर्नर्स जो है वो अपनी जितनी भी कमी होती है उसको पूरा कर लेते हैं, अगर हम उनको सही टाइम दें और उनको एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराएं। चलिए जी जनाब, हमारे पास और कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं? हमने आज का सेशन जो किया वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि हमने बात की कि लर्निंग एरिया वर्ल्ड अराउंड अस के बच्चा किस तरह से अपने आप से रिलेटेड रिश्तों के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करे, एक्सप्लोर करे, अपनी ओन एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको अपनी नॉलेज कन्वर्ट करे, लोगों को बताए।